सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। पिछले प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को दोहराते हुए हमें 5 दिन हो चुके और आज छठा दिन है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे DSSB द्वारा 27 जुलाई को ली गई पीजीटी सोशियोलॉजी और 1 अगस्त को पीजीटी हिस्ट्री की फर्स्ट शिफ्ट के जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र पर आधारित सामान्य हिंदी के प्रश्न। तो चलिए अधिक समय न व्यर्थ करते हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा था। दिए गए वाक्य को पूर्ण करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लड़कों की डैश लड़कियों का झुकाव कथा की तरफ अधिक होता है। इसमें 4 विकल्प हैं: उपेक्षा, तुलना, अपेक्षा या अलावा। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? लड़कों की अपेक्षा। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है उपेक्षा और अपेक्षा में। ध्यान से देखेंगे, उपेक्षा होता है किसी की अवहेलना करना, तुलना यानी कंपैरिजन करना, और अपेक्षा ये यहाँ पर सही बनता है कि लड़कों की बजाय लड़कियों का झुकाव। तो अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? बजाय वाला। चलिए आगे देखते हैं। सिर धुनना मुहावरे का अर्थ है लाभ उठाना, शोक करना, अत्यंत प्रसन्न होना, सिर फिर जाना। तो आप स्वयं इसका उत्तर देखिए, सोचिए क्या होना चाहिए और साफ पता चलता है इसका उत्तर होना चाहिए शोक करना। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सिर धुनते हैं, पछताते हैं, शोक करते हैं। अगला, दिए गए वाक्य को पूर्ण करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। असम की सीमा पर युद्ध डैश जा रहा था। लड़ा, किया, अनुभव या महसूस। तो युद्ध को लड़ा जाता है, किया नहीं जाता। आगे, दिए गए वाक्य को पूर्ण करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। प्रसार संख्या कम होने पर भी समाचार पत्र की प्रभावशीलता डैश होती है: अधिक, निष्पक्ष, टिकाऊ या न्यून। तो उत्तर होगा अधिक। निष्पक्ष होता है न्यूट्रल, टिकाऊ आप समझते ही हैं स्थायी को कहते हैं, और न्यून यानी कम। तो प्रभावशीलता कैसी होती है? अधिक होती है। यदि आपको फिर भी कोई शब्द कठिन लगता हो जिसका अर्थ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और मेरी कोशिश ये रहेगी जहाँ पर भी कुछ नया शब्द या कुछ कठिनाई आए तो मैं उसे स्पष्ट करती चलूँ। और यदि आपको लगता है कि ये तो बहुत आसान प्रश्न है और हम फटाफट दे सकते हैं तो भले ही आप 2x की स्पीड पर देखें, लेकिन आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें और सारे के सारे प्रश्न आपकी नज़रों के आगे से यदि एक बार हो जाएंगे तो आप ही का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में गंभीर का विलोम नहीं है: शांत, वाचाल, चपल, चंचल। देखिए, विलोम छाटना है, उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ। गंभीर का उल्टा क्या होना चाहिए? जो बोलने वाला हो। यहाँ पर शांत होता है चुपचाप, वाचाल बहुत अधिक बोलने वाला, चपल भी और चंचल भी, दोनों ही एक ही बात है। चंचल वाले यानी जो चुपचाप नहीं रह सकते। यहाँ पर हमें तो विलोम बताना था। ये जब ऐसा कहा है ना विलोम नहीं है, यानी 3 तो विलोम है। कौन कौन से 3 विलोम है? वाचाल भी, चपल भी, चंचल भी। तो विलोम जो नहीं है वो कौन सा होगा? शांत। क्योंकि गंभीर और शांत एक ही अर्थ दे रहे हैं, दोनों ही चुप रहने वालों के लिए ही होता है, सीरियस के लिए। अगला है, इसमें पहला और छठा ये अंश तो बिल्कुल सही दे रखे हैं और बीच के जो 4 है य, र, ल, व, इनको क्रम में लगाना है। तो आप देखिए, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, और अंतिम क्या होना चाहिए? हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो बीच में ये किस क्रम में लगाएं कि बात बिल्कुल सही बन जाए? फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर। अब देखिए, इसमें अगर हम पहले पहले विकल्प से शुरू करें, इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य, फिर आगे र के बाद क्या है? वह संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे। फिर य वाले को देख लीजिए, व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है। और आगे उसके बाद ला वाले को भी देख लेते हैं,
इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान, और फिर अंत वाली बात तो इन्होंने खुद दी है, हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो यह उत्तर सही लग रहा है। तो इस तरह से आप दिए गए विकल्पों में से ही छांट करके देख सकते हैं, बारी बारी से उनको चेक करते जाइए और देखिए कि अर्थ सही से निकलता है या नहीं। तो यहाँ पर यह अर्थ बिल्कुल सही निकला। कैसे? कि फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है, और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान, हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। अगला भी इसी तरह का ही है कि उसमें प्रथम और अंतिम अंश तो दिया गया है और बीच वालों को हमने क्रम में लगाना है। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो और अंत में फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। अब यहाँ भी बारी बारी से देखें, वह वाले को देखते हैं। अगर प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा, फिर र को देखते हैं के साथ उचित आकार का पर्याप्त ठीक, य को देखिए अवश्य भेजे ताकि फोटो अस्वीकृत, और ल वाले में इन्होंने दिया होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। तो आप खुद बताइए क्या ये सही बना? इस तरह से आपने स्वयं देखना है कि कौन से वाला विकल्प सही बन रहा है। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त ठीक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। ये होना चाहिए था क्रम सही। तो इसमें पहले र वाला ठीक बन रहा है, र के बाद व वाला बन रहा है, यानी ये जो चौथा विकल्प दिया गया वही सही है। तो इस तरह से आपको ये इसी क्रम के अनुसार ही जांचना होगा। अगला देखते हैं, रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची छांटना है। तो रेखांकित शब्द है अपराध। अब कीर्ति दंड में नहीं बल्कि अपराध में है। अवज्ञा, जुर्म, याचना या विश्लेषण। तो अपराध के लिए क्या होता है? अपराध के लिए है सही अर्थ जुर्म, क्योंकि अवज्ञा का अर्थ है अवहेलना, याचना माने मांगना, विश्लेषण मतलब किसी चीज की जांच परख करना, अच्छी तरह से उसको विस्तार पूर्वक समझना। तो यहाँ अपराध का अर्थ क्या बना? जुर्म। अगला है, सर्वोचित क्रिया विशेषण शब्द से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। राज्य में अकाल पड़ा था, डैश, रामू ने सोचा प्रदेश में चलना चाहिए, इसलिए, शायद, वस्तुतः या अलबत्ता। इसलिए सही उत्तर है इसलिए। अगला, किस अंश में त्रुटि है? खाद्य सामग्री के प्रबंध करें। तो इसमें होना क्या चाहिए था? खाद्य सामग्री का प्रबंध करें। तो यानी ये दूसरे वाला जो अंश है, दूसरा विकल्प, ये गलत हुआ, के की जगह का होता। अगला है, दिए गए शब्द के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प चुने। आज कोई तुमसे मिलने आया था। निजवाचक, संबंधवाचक, उत्तम पुरुष या अनिश्चयवाचक? कोई यानी निश्चित चीज नहीं है, निश्चित बात नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक होगा। वैसे आपको याद है कि सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं? एक बार ये देख लीजिए। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, जिसमें 3 तरह की बात करते हैं हम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम यानी हम स्वयं, मैं, हम, ये उत्तम पुरुष। और मध्य पुरुष कौन सा होता है? तू, तुम, इस तरह से सामने वाले के लिए जो बात की जाए। और अन्य पुरुष किसी अन्य के लिए, तीसरे के लिए बात हो, वह, उसका, वे, ये सब अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक में भी उत्तम, मध्यम, अन्य, 3 तरह के पुरुषवाचक होते हैं। निजवाचक जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाए, स्वयं, आप, अपना, खुद, इस तरह से शब्द होते हैं। जो निश्चयवाचक बिल्कुल निश्चित चीज हो, कि राम के लिए अगर हमने कह दिया वह, या इस तरह से यह, ये, वह, वे,
ये सब क्या होंगे? निश्चयवाचक। ऐसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसका कुछ निश्चित ना हो, जैसे कोई, कुछ, कभी, कोई एक, अनेक, तो इस तरह के जो होंगे वो अनिश्चयवाचक। और संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब दो में संबंध बताया जाता है, जैसे जो खाएगा सो पाएगा, जो पढ़ेगा सो जीतेगा। तो इस तरह से जो, सो ये संबंध वाले हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें प्रश्न किया जाए, कौन, किसका, इस तरह से। और जैसे ये सर्वनाम के 6 भेद आपने याद किए, ऐसे विशेषण के भी याद रख लीजिए। ये भी पूछे जा सकते हैं कि विशेषण के कौन कौन से भेद हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक जिसमें किसी के गुण दोष आदि का विवरण हो, और संख्यावाचक गिनती वाले, परिमाणवाचक क्वांटिटी वाले, जैसे 2 किलो, 4 लीटर, इस तरह से क्वांटिटी कितनी। और सार्वनामिक विशेषण जो है ये सर्वनाम की तरह लगते हैं लेकिन होते विशेषण हैं, और ये सांकेतिक भी कहलाते हैं, संकेत करने के लिए होते हैं। तो इस तरह से सर्वनाम और विशेषण के भेद यदि आपने याद कर लिए तो आपको इस तरह के प्रश्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम बढ़ते हैं और ऐसे प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि आपके पास हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट भी आती रहे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चिन्ह में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उसने डैश साथ खाना खाया। मित्र को, मित्र की, मित्र का या मित्र के, क्या होगा? उसने मित्र के साथ खाना खाया। तो चौथा विकल्प सही रहेगा। आगे, इसमें वर्तनी की अशुद्धि को पहचानना है और शुद्ध शब्द का चयन करना है। अनाचार और अत्याचार को चुपचाप वही सहन करते हैं अगले प्रश्न में नैतिकता की और चरित्र का पहचानना हुआ करता है। और शुद्ध तो शब्द का से वाला गलत है शब्द यहाँ पर। अनाचार और अत्याचार को चुपचाप वही सहन करते हैं जिनमें नैतिकता और चरित्र का अभाव हुआ करता है। तो यहाँ पर ये नैतिकता जो लिखा हुआ है ये गलत है, इसका शुद्ध रूप यहाँ से छांटना है। नैतिकता, 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 सही शब्द हुआ ये तीसरे वाला, नैतिकता। अगला है, इसमें भी रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। उसकी नौकरी आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने की है। संप्रेषक, परीक्षक, अंकेक्षक या फिर पर्यवेक्षक। तो सही यहाँ पर शब्द बनेगा अंकेक्षक, जो कि आंकड़ों की जांच करे। संप्रेक्षक क्या होता है? अच्छी तरह से यानी सम्यक रूप से, सही तरीके से देखने वाला। परीक्षक परीक्षा लेने वाला। पर्यवेक्षक सिर्फ ऑब्जर्व करने वाला, इन्विजिलेटर है ये। और अंकेक्षक जो है वो आंकड़ों की जांच करने वाला है। आगे उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। देशज शब्द जो है उत्पत्ति के आधार पर 4 तरह के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम हम पहले भी पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, जो संस्कृत से ही वैसे के वैसे ले लिए गए हों। तद्भव जो संस्कृत से थोड़ा सा रूप बदल करके आए हों। देशज जो देश की ही भाषाओं से जन्म लेते हों। और विदेशज जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आकर के जुड़ चुके हों। तो देशज शब्दों में से इनमें कौन सा बनेगा? मरहम, हिम्मत, दीदार या छपाक। ये छपाक वाला हमारी देश की ही जो स्थानीय भाषाएं हैं उनमें से लिया गया है। तो छपाक है सही अर्थ। अगला, दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण वाला विकल्प हो। हमने अभी थोड़ी देर पहले विशेषण के बारे में समझा था। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर ये स्वस्थ को देखना है कि कौन सा विशेषण है। सार्वनामिक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या गुणवाचक।
तो यहाँ देखिए स्वस्थ, एक उनके गुण का भाव पता चलता है, तो ये है गुणवाचक। क्योंकि सार्वनामिक होता तो संकेत होता, ये बच्चे, वे बच्चे, ऐसे करके। अनिश्चित कोई कुछ वाली चीज होती, और निश्चित यही वही इस तरह से होती, यानी कुछ निश्चित होती बात। और साथ में संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक में तो गिनती आती है, 5, 10, 4, 7 ऐसे करके। और गुणवाचक में गुण या दोष की बात होती है। यहाँ पर स्वास्थ्य भी एक गुण है, तो स्वस्थ बच्चे यानी ये गुणवाचक विशेषण है। अगला, इनमें 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। क्रिया का भेद, मालिक ने नौकरों से काम करवाया, देखिए करा नहीं, करवाया। तो पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, या तात्कालिक क्रिया। तो जब किसी और से काम कराया जाता है, प्रेरणा दे करके काम करवाया जाता है, वह होता है प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसे ही पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब 2 क्रियाएं दी जाएं तो जो उनमें पहले वाली क्रिया हो, जो काम पहले होता है, वो पूर्वकालिक क्रिया। और नाम धातु क्रिया अक्सर संज्ञा से जो क्रिया का रूप ले लेती है, संज्ञा में कुछ ना कुछ प्रत्यय इत्यादि जोड़ करके उसे क्रिया का रूप दिया जाता है। और तात्कालिक क्रिया भी तत्काल से ही संबंध है इसका, समझ में आ ही रहा होगा आपको ये। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, और दिए गए वाक्य के लिए अव्यय के भेद का सही विकल्प हो जो, वो आपको छांटना है। अव्यय के भेद, अव्यय हमने कल वाले वीडियो में किए थे। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक या फिर संबंध बोधक। तो यहाँ पर देखिए सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, एक बात ये हो रही है, दूसरी बात ये हो रही है, और यहाँ पर और की वजह से क्या बन रहा है, समुच्चय। तो यह है हुआ समुच्चय बोधक अव्यय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। जिसकी बुद्धि तेज हो उसको क्या कहा जाएगा, कातर या कुमार या कुंज या कुशाग्र बुद्धि। तो यहाँ पर कुशाग्र बुद्धि वाला ही सही है, कुशाग्र बुद्धि कहा जाएगा, तेज बुद्धि। अगला है पेट में दाढ़ी होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए दाढ़ी कब आती है, बड़े होने के बाद, जब काफ़ी अनुभव हो जाता है, समझदार हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी के पेट में ही दाढ़ी है, यानी वो तो शुरू से ही वैसा समझदार है, तेज है, तो इसका सही उत्तर कौन सा बनना चाहिए, बचपन से ही चतुर होना। अगला है चलता बनना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से होगा। मर जाना, चुपके से चले जाना, चालाक होना, या बीमारी से ठीक हो जाना। तो चुपके से चले जाना। अगला है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। जिस स्त्री में संतान पैदा करने की शक्ति ना हो, विमोहित, वंध्या, विदीर्ण या विद्या व्यसनी। वंध्या, वंध्या मतलब बांझ, जिनके बच्चे ना हो उन्हें कहा जाता है वंध्या या बांझ। और विमोहित जो मोहित हो गया है ना, विदीर्ण कटाफटा, विद्या व्यसनी विद्या में ही लगे रहने वाला, विद्या में ही आनंद प्राप्त करने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला। अगला है सही पर्याय अंकित कीजिए देवबाला का। देवबाला, देवबाला को क्या कहा जाएगा, नर्तकी, अप्सरा, नायिका या अभिनेत्री। देवताओं के समक्ष जो बालाएं रहती हैं वो क्या कहलाती हैं, वे कहलाती हैं अप्सरा। तो इसलिए दूसरे वाला विकल्प सही है। आगे राजा ब्राह्मण डैश गुरु मानते थे, उपर्युक्त रिक्त स्थान में उचित कारक का प्रयोग कीजिए। राजा ब्राह्मण पर को से के, कौन सा होगा, ब्राह्मण को गुरु मानते थे, को। आगे है बनाया गया माँ के द्वारा खाना, उपयुक्त वाक्य का उचित क्रम क्या है। तो खाना बनाया गया माँ के द्वारा, माँ के बनाया गया द्वारा खाना, खाना बनाया माँ के द्वारा गया, या माँ के द्वारा खाना बनाया गया।
सुनते ही समझ में आ गया कि ये चौथे वाला ही ठीक होगा। आगे है, जो सबको समान दृष्टि से देखता है। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है? जो सबको समान दृष्टि से देखे, समदर्शी, दृष्टिगोचर, अगोचर या सगोचर? तो उत्तर होगा समदर्शी। सम यानी समान, दर्शी माने देखने वाला, समान रूप से देखने वाला। दृष्टिगोचर होता है जो आंखों के सामने हो, दिखाई दे रहा हो। अगोचर जो दिखाई ना दे, और सगोचर दिखाई देने के साथ साथ ही है ये। आगे यहाँ पर वाक्य खंडों को क्रम में लगाना है। चाहते हैं तो इसके लिए एक भाषा के व्यवहार से अधिक शक्तिशाली और कोई वस्तु नहीं है यदि आप राष्ट्र में एकता लाना। तो यदि हम इन वाक्यों को सोचें, यदि आप राष्ट्र में एकता लाना चाहते हैं तो इसके लिए एक भाषा के व्यवहार से अधिक शक्तिशाली और कोई वस्तु नहीं है। ये क्रम बनना चाहिए था। अब जरा देख लीजिए ये क्रम नीचे कहाँ पर दिया गया है। ये जो हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें यही वाला क्रम ही इसमें फिट बैठ रहा है, तो इसीलिए ये विकल्प होगा। यानी हम या तो वाक्यों को पढ़ करके देखें और फिर विकल्प से मैच कर लें, या फिर विकल्पों को ही देखते हुए चलें और ऊपर देख लें कि हाँ इसी क्रम में बात सही बन रही है या नहीं। अगला, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आज मजदूरों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। बड़ा तो कोई शब्द नहीं होता, बड़ा होता है। ड के नीचे बिंदु होना चाहिए था, तो इसका मतलब यही वाला ही गलत दिया हुआ है। तो इसीलिए इसको हम टिक कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। निम्न शब्द का सही पर्याय अंकित कीजिए। कंदरा। कंदरा को क्या कहते हैं? गुफा, नफा, वफा या बेवफा? गुफा कहते हैं। नफा माने नफा, फायदा, और नफा नुकसान सुना होगा आप लोगों ने, फायदा हो रहा है या नुकसान, तो नफा माने फायदा। वफा, किसी के साथ जो वफा की जाती है उसके लॉयल बन करके। बेवफा, यहाँ पर गद्दारी की जाने वाली बात है बेवफा, जबकि कंदरा का अर्थ क्या होगा? गुफा। आगे है अगला प्रश्न, निम्न वाक्य को क्रिया के आधार पर पूर्ण कीजिए। बिल्ली दूध डैश है, बोलती, खेलती, खाती या पीती? अरे भी दूध तो पिएगी ही ना, दूध पीती है। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? यह उच्च कोटि का ग्रंथ है। कोटि शब्द गलत लिखा है। कोटि क्यों गलत लिखा है? क्योंकि टा को छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए थी, वो होता है कोटि। कोटि मतलब श्रेणी, उच्च कोटि। तो यहाँ पर का को छोटी ई की मात्रा, अगर मान लीजिए ऐसे बड़ी ई की मात्रा वाला दिया गया तो उसका अर्थ होता है करोड़ों। यहाँ पर करोड़ों से तो अर्थ ही नहीं है। यह उच्च श्रेणी का ग्रंथ है ये कहा जा रहा है, तो इसलिए टा को छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। नियत वाक्य में उपयुक्त कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। नियत समय डैश काम करो और उसका मीठा फल खाओ। नियत समय में के साथ मैं या पर, नियत समय पर काम करो। अगला, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्देशानुसार सर्वोचित विकल्प चुने। तुम डैश पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। कर्ता कारक लगाना है। कर्ता में क्या होता है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, ऐसे सारे कारक याद किए थे आप लोगों ने। तो कर्ता ने यानी तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। और इस अगले वाले में भी हमें संप्रदान कारक के साथ बात पूरी करनी है। शबरी डैश ही राम ने अवतार लिया। शबरी के वास्ते, के कारण, के साथ या के बदले? शबरी के वास्ते, शबरी के लिए। संप्रदान में क्या होता है? के लिए। के वास्ते का अर्थ भी क्या निकलता है? के लिए। तो इसीलिए यही विकल्प सही होगा। तो इस तरह से आपने ये सारे प्रश्न देख लिए। आपको ज़्यादातर आते ही थे और जो नहीं आते थे तो अब आ गए। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है और
आपको अगर वीडियो पसंद आया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। इसे शेयर करने के साथ साथ आप या इसमें कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी या और क्या सुझाव देना चाहेंगे। और यदि कोई बात नहीं समझ में आई वो भी पूछ लीजिए। तो अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा। आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहे इसके लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ 7वें दिन के दोहराई करने के लिए। धन्यवाद।